ईश्वर को अनेक लोगों ने देखा है। हमारे आर्षे एक तरह से उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही थे। वे बिना लैब के ही आविष्कार कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर को जान लिया था। दरअसल लोगों को अपनी धारणा बदलनी चाहिए कि ईश्वर देखने का तत्व है। ईश्वर को शरीर धारण करने की क्या जरूरत है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसे इन नेत्रों से देखा जाना नामुमकिन है, मगर दिव्य नेत्रों से देखा जा सकता है। उसके लिए ध्यान में समय देना पड़ जाता है, फिर उसकी तरफ से संकेत मिलने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि ईश्वर अपने पूर्ण वैभव के साथ आपके दिव्य नेत्रों के समक्ष आ जाता है। वह इंसान के 7वें चक्र के भीतर निवास करता है। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। उसे कई तरीकों से पाना संभव है। जहां तक मूर्तियों की बात है, मूर्तियां ईश्वर के विभिन्न साकार रूप ही है। एक देवी या देवता की आराधना करने से ईश्वर अपना रहस्य प्रकट कर देता है। श्री कृष्ण ईश्वर का साकार रूप हैं। श्री राम, श्री शिव, देवियां, ये सब ईश्वर के साकार रूप ही हैं। इनकी आराधना करने पर ईश्वर अपने निराकार रूप में भी आ सकता है। यह साधक के आग्रह पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर को किस रूप में देखना चाहता है। ध्यान की गहराई में आरषि लोग गए तो उन्हें विभिन्न आकृतियां दिखाई दी, जो अलग अलग देवी देवताओं की थी। हमारे शरीर में बहुत से देवी देवता अलग अलग चक्रों में विद्यमान हैं। सबसे ऊपर ईश्वर खुद बैठा है, बिंदु मात्र आकार लेकर। जब वह आकार बढ़ाने लगता है तो पूरा अंतरिक्ष कवर कर सकता है। हमारे पवित्र स्थलों में जो मूर्तियां होती हैं, वे देवी देवताओं की होती है। हम उनकी आराधना करके ईश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि सीधे निराकार का ध्यान करना लगभग नामुमकिन है। पर साकार की अंगुली पकड़ डी आचकर निराकार को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इंसान की आदत साकार को देखने की है, निराकार उसके समझ में जल्दी से नहीं आता। पवित्र स्थलों में ईश्वरीय ऊर्जा होती है, वातावरण सकारात्मक होता है। कई संत साधु वहीं निवास करते हैं, क्योंकि वहां उनको अच्छा महसूस होता है और वे अपनी आराधना करते हैं। ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है, जो केवल दिव्य नेत्रों से संभव है, और यह दिव्य नेत्र इंसान विकसित कर सकता है। अगर समर्थ गुरु हो तो फिर सब अपने आप होता जाता है। बिना गुरु के काफी जन्म का समय लगता है। कई जन्म की बात हम सुनते ही हैं। मेरा यह ज्ञान मेरा नहीं है, भारतीय प्राचीन ग्रंथों का ही है। ज्ञानी जन इसको बेहतर जानते हैं। मैंने तो सिर्फ कुछ शब्द लिखे हैं, जिनमें भी बहुत से सुधार की जरूरत हो सकती है। ध्यान मार्ग में इस सदी में GSSY ध्यान से बेहतर सामान्य इंसान के लिए नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए GSI यानी गुरुदेव सियाग सिद्ध योग द्वारा रोज सुबह शाम मात्र 15 मिनट का ध्यान किया जा सकता है, जो सामान्य इंसानों के लिए है। यह इसी सदी में संत सियाग के माध्यम से प्रकट हुआ है और बेहद प्रभावी है। यह पूरा निःशुल्क है, घर बैठे, विधि और दीक्षामम।